हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओएस है और आप माँ बनना चाह रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर शैली और मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं पीसीओएस से इन प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में बात करूँगी। जैसा कि मेरे पिछले वीडियोस में आप जान चुके होंगे कि पीसीओएस क्या होता है। अब हम जानेंगे कि पीसीओएस इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्यों दिक्कत दे सकता है। पीसीओएस या पीसीओडी, उसमें मेन प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स की होती है। मेल हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजेंस कहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, इसकी मात्रा पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। इसके कारण ओवरी में जो एग्स होते हैं वो नॉर्मली अपने आप ग्रो नहीं कर पाते और पेशेंट के फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे, एग नहीं ग्रो करेंगे और ओवुलेशन होने में भी इंटरफेरेंस होती है। तो बिना ओवुलेशन और एग ग्रोथ के एक माँ एग रिलीज़ नहीं कर सकती और जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। मैंने एक अपने पिछले वीडियो में ओवुलेशन इंडक्शन दवाइयों के बारे में आपको बताया था। पीसीओएस में इन ओवुलेशन इंडक्शन दवाइयाँ देकर भी ओवुलेशन और एग ग्रोथ इंड्यूस की जा सकती है, परंतु सिर्फ यही इनफ नहीं है और यहीं पर पीसीओएस और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में कुछ और इश्यूज़ भी आते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में कठिनाई आती है। इंक्रीज मेल हार्मोन्स होने के कारण एग की क्वालिटी थोड़ी कम होती है और उसकी वजह से एम्ब्रियो की क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकती है। काफ़ी बार जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि पीसीओडी पेशेंट्स की एग की क्वालिटी नॉर्मल पेशेंट से थोड़ी कम अच्छी होती है, जिसके कारण उनके एम्ब्रियोज भी थोड़े एवरेज या पुअर क्वालिटी के बनते हैं और उनके अंदर जेनेटिक और प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखी जाती हैं एग्स में और एम्ब्रियोज में, जो कि हम जेनेटिक टेस्टिंग यानी पीजीटी के और पीजीएस के द्वारा चेक करा जा सकता है। इंसुलिन की मात्रा हाई होने के कारण एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रहता है बॉडी में, जिसके कारण कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा देखा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में। एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन के कारण इम्प्लांटेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी थोड़ी कठिनाई आ सकती है। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसके मिसकैरेज होने के चांसेस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। इन सभी कारणों से पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है और अगर आप सही समय पे सही डॉक्टर से सलाह लें तो आप डेफिनेटली माँ बन सकती हैं। हमारे भारत देश में पीसीओडी पीसीओएस बहुत कॉमन है। विदेशों में पीसीओडी की प्रेवलेंस 8 से 10% तक देखी जाती है, बट इंडिया में इसकी प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 8 से 33% तक देखी गई है। कुछ एरियाज़ जैसे कि कश्मीर और भी कुछ रीजनल एरियाज़ में डिफरेंसेस होते हैं जहाँ पे प्रेवलेंस ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 33-35% लोगों में पॉपुलेशन में पीसीओडी देखी जाती है, बट स्टिल आम पॉपुलेशन जो वर्ल्ड ओवर प्रेवलेंस है उससे इंडिया में कहीं ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है और ये प्रॉब्लम अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखी जाती है बिकॉज ऑफ डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स एंड एनवायरमेंटल कॉजेज़। पॉलीसिस्टिक ओवरी का डिजीज का इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। यंग गर्ल्स में भी पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है और अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस बीमारी से बचकर रहें तो हमें बचपन से ही उन्हें एक हेल्दी डाइट जिसमें जंक फूड की मात्रा कम हो और एक्टिव लाइफ जिसके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज ज़्यादा हो, हमें शुरू से उनके अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी द्वारा होने वाली इनफर्टिलिटी के लिए बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन दवाइयाँ, आईयूआई, लैप्रोस्कोपी और आईवीएफ। और आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है और जल्द ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं।